नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज़ को बना रहे हैं, जिसके इस वीडियो में हमें बात करनी है सोशल नेटवर्किंग साइट से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इस टॉपिक से संबंधित थ्योरी वाले सेक्शन को हमने पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से बहुत ही विस्तार के साथ कवर किया है। यदि आपने हमारे वो 2 वीडियोस नहीं देखे तो आपसे सबसे पहले मेरी यह अपेक्षा रहेगी कि आप उन 2 वीडियोस को देखें। उसके बाद इस एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले सेशन को देखें ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन के आंसर कर पाएं। पिछले 2 वीडियोस के अलावा आप हमारी इस पूरी वीडियो सीरीज़ को यदि देखते हैं तो आप एक मजबूत पकड़ एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 को लेकर बना लेंगे, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बेनिफिट होगा। तो आप हमारी इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे कहता है या आपसे पूछता है कि भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों, हमने थ्योरी वाले सेक्शन में विस्तार से कवर किया है शेयर चैट, यारा बुक और कू। ये तीनों की तीनों सोशल नेटवर्किंग साइट भारत या इंडिया की बनाई हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 2 की। आपसे पूछा जा रहा है कि लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग साइट का संबंध दिए गए 4 विकल्पों में से किससे है। इसकी चर्चा भी हमने की थी कि जो लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग साइट है वह रोजगार से संबंधित है। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ साथ ही साथ जिनको नौकरी चाहिए है वो इस प्लेटफॉर्म पर आपस में जुड़े रहते हैं एवं एक दूसरे की आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं। तो ध्यान रखें, लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग साइट का संबंध रोजगार से है। आपको बताना है वह सन जब इस नेटवर्किंग साइट को बनाया गया था। फिर बारी आती है फेसबुक की। आपसे पूछा जा रहा है फेसबुक की स्थापना कब की गई थी। हम सभी जानते हैं दोस्तों, फरवरी 2004। इस समय और इस वर्ष फेसबुक की स्थापना की गई थी। किसने की थी, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और हेडक्वार्टर कहाँ पर है यह भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर बारी आती है निम्नलिखित में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। हमने चर्चा करी थी कि ट्विटर दोस्तों एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। आप बताएं इसका फाउंडर कौन है, ट्विटर को कब बनाया गया था। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने द्वारा कुछ सुझाव भी दें। हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप मैराथन सेशन लेकर आइए। तो दोस्तों, मैराथन सेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। टाइम की कमी के कारण फ़िलहाल मैराथन सेशन को कंडक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और एक और बात आप लोग कहते हैं कि सर आप सारे वीडियोस को क्लब करके एक बड़ा वीडियो बना दें। तो दोस्तों, अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगली जो वीडियो सीरीज़ होगी उसमें हम प्रयास करेंगे कि काफ़ी सारे वीडियोस को जोड़ के 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो को एक साथ मर्ज किया जाए। प्रश्न उठता है कि अभी क्यों नहीं हो पाएगा ऐसा संभव। तो अभी इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो पिछले वीडियोस थे उनको अब हटा दिया गया है, वो सिर्फ यूट्यूब पर अवेलेबल है। मेरे पास उनका बैकअप नहीं है, जिस कारण से अभी उन वीडियो को मर्ज करके आपके लिए एक बड़ा वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाएगा, जिसको हम मास्टर वीडियो कहते हैं। हालांकि एमपी की सीरीज़ में हमने
2 मास्टर वीडियोस के माध्यम से आपके लिए मास्टर वीडियो उपलब्ध करवाया था। 16 के 16 वीडियो को हमने 2 वीडियोस में क्लब कर दिया था। तो एक 6 घंटे समथिंग और एक 7 घंटे का वीडियो आपके लिए हमने मास्टर वीडियो के रूप में बनाया है, जो प्ले लिस्ट में आपके लिए अवेलेबल है। फिलहाल इस सीरीज़ में और जो सीरीज़ हो चुकी हैं उनमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आने वाली सीरीज़ में आपकी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 5 की। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इंस्टाग्राम का अधिकरण फेसबुक के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में। किसकी? फेसबुक की। आपको कमेंट में क्या बताना है, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? पहली चीज, इसका फेसबुक के द्वारा अधिग्रहण कब किया गया? दूसरी चीज। ये 2 चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों प्रश्न ही आ गया, इंस्टाग्राम की स्थापना कब की गई थी? हम सभी जानते हैं अक्टूबर 2010 में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 7, यूट्यूब क्या है? जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर आप हमारे चैनल को सर्च करते हैं, हमारे चैनल पर बनाए गए सभी वीडियोस को देखते हैं, वह यूट्यूब ही है। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यूट्यूब किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब क्या है। तो जब आप यहाँ पर 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ईमेल तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो मेकर साइट यह भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वीडियोस आप बना के यूट्यूब पे शेयर करते हो। यूट्यूब के माध्यम से हम वीडियोस नहीं बनाते। जो वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ वह वीडियो भी दोस्तों मैं पहले बनाता हूँ, इसके बाद यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। यूट्यूब वीडियो बनाने का टूल नहीं है, वीडियो शेयर करने का टूल है। वीडियो शेयर करने की वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है। वीडियो सॉफ्टवेयर भी नहीं है दोस्तों, इसके माध्यम से हम वीडियोस को एडिट करते हैं। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है यूट्यूब। इस बात को आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लास्ट के जो 3 ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं कि जो यूट्यूब है वह वीडियो मेकर वेबसाइट है, वीडियो सॉफ्टवेयर है या वीडियो शेयरिंग है। तो आपको ध्यान रखना है, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 8 की। इसमें पूछा जा रहा है टीचर ट्यूब क्या है? प्रश्न क्रमांक 8 आपसे कहता है आपको बताना है टीचर ट्यूब क्या है। तो दोस्तों जिस प्रकार से यूट्यूब है उसी प्रकार से टीचिंग के लिए टीचर ट्यूब होगा। कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं, तो सर्च इंजन को आप एलिमिनेट करेंगे। वीडियो मेकिंग वेबसाइट दोस्तों फिर से नहीं, आप टीचिंग करेंगे उसके जरिए। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब होना चाहिए। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रश्न क्रमांक 9 क्या पूछता है, यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे यूट्यूब की स्थापना का सन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 9 में। हम सभी जानते हैं वर्ष 2005 में यूट्यूब की स्थापना की गई थी। किसने की थी? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मैं आपसे इतने प्रश्न पूछता हूं कमेंट सेक्शन में, आप में से कुछ ही विद्यार्थी उनके आंसर करते हैं, बाकी सारे लोग उनके आंसर नहीं करते। आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यदि आपको प्रश्न का आंसर नहीं पता तो यदि आप उसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो उसको फिर आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे, क्योंकि आपने खुद से एक बार मिस्टेक करने के बाद उसको करेक्ट किया है। तो गलती इंसान को याद रहती है। गड्ढे में ब्रेकर में जब इंसान दचके खाता है तो उसको याद रहता है किस मोड़ पर या किस पॉइंट पर हमने दचका खाया था, हमें चोट लगी थी। तो इसी प्रकार से जब आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही आंसर नहीं दे पाएंगे और फिर आप उसको सर्च करके करेक्ट करेंगे, बिल्कुल आवश्यकता नहीं आप कमेंट करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ यदि आपको उनके आंसर नहीं पता तो एटलीस्ट आप उनको एक बार सर्च करके आंसर ज़रूर पता कर लें। और उसके बाद यदि आप शेयर करना चाहें, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर देना चाहें, तो फिर वह आपकी स्वेच्छा है। बस मैं आपसे ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि 1-2 प्रश्न के आंसर आप ज़रूर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 10 की। यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 विकल्प आपके सामने हैं,
जिसमें से 3 विकल्प सही हैं यूट्यूब के बारे में, गलत विकल्प आपको बताना है। तो दोस्तों यूट्यूब एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है। यह विकल्प तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। यूट्यूब एक सोशल नेटवर्किंग साइट ही है। चूंकि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, तो हमें गलत चुनना है। यह गूगल द्वारा दी जाने वाली एक सेवा है। तो दोस्तों यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यूट्यूब को गूगल के अंतर्गत रखा जाने लगा है, इसको अधिग्रहित कर लिया गया है। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और सर्गी विन इसके संस्थापकों में से एक है। यह कथन गलत है। चूंकि इस प्रश्न में गलत कथन ही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अब कमेंट में आपको बताना है कि जो सर्गी ब्रिन है वह किसके संस्थापकों में से एक है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 11 की। प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से किसके पहुंचने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। आपको बताना है जो 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, उन 4 विकल्पों में से किस विकल्प के लिए या किसके लिए या किसको ऑपरेट करने के लिए, किसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की या इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों फेसबुक चलाने के लिए आपको इंटरनेट होना आवश्यक है, इसी प्रकार से ट्विटर और व्हाट्सएप। तो इन तीनों के लिए आपके पास इंटरनेट होना आवश्यक है। बिना इंटरनेट के आप इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 11 का एकदम सटीक जवाब है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 12 की। प्रश्न क्रमांक 12, इसमें आपसे पूछा जा रहा है ब्लॉग शब्द किन 2 शब्दों का संयोजन है। यह सीधी सी बात है, ब्लॉग का फुल फॉर्म आप इसको मान सकते हैं। तो दोस्तों जो ब्लॉग है वह वेबलॉग, इन 2 शब्दों का संयोजन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 12 का एकदम सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे क्या पूछता है। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछता है, आमतौर पर सोशल मीडिया में चर्चित ब्लू टिक का क्या अर्थ है। मैंने आपसे चर्चा की हुई थी अपने थ्योरी वाले सेक्शन में कि किसी भी प्रोफाइल के नाम के आगे यदि ब्लू टिक होता है, इसका मतलब होता है वह प्रोफाइल ऑथेंटिक है। जिस यूज़र के नाम से वह प्रोफाइल बनाई गई है, एक्चुअल में वह उसकी ही प्रोफाइल है। तो यह अर्थ होता है ब्लू टिक का। तो इन 4 विकल्प में से आपको क्या दिख रहा है, प्रोफाइल के ऑथेंटिफिकेशन, कि प्रोफाइल ऑथेंटिक है या नहीं, इस चीज का निर्धारण होता है ब्लू टिक से। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब होना चाहिए। फिर प्रश्न क्रमांक 14, नेटिकेट क्या है। मैंने एटिकेट से कनेक्ट किया था, जो व्यवहारिक जीवन में हम शिष्टाचार अपनाते हैं। इसी प्रकार से इंटरनेट पर जो शिष्ट व्यवहार या शिष्टाचार होता है उसे हम कहते हैं नेटिकेट। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इंटरनेट पर किया जाने वाला शिष्ट व्यवहार नेटिकेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 15, नेटिजन क्या है। तो दोस्तों इसकी भी चर्चा की थी। नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करने वाला व्यक्ति नेटिजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न 15 का सही जवाब है। और प्रश्न 16 क्या कहता है, एक्रोनिम्स क्या है। प्रश्न 16 में आपको बताना है कि एक्रोनिम्स क्या है। तो इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले संक्षिप्त रूप को हम एक्रोनिम्स कहते हैं। जैसे एज सून एज पॉसिबल को हम लिख देते हैं ASAP। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 17, इनमें से केवल इमेज शेयरिंग साइट कौन सी है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों हमने चर्चा की हुई थी विस्तार से, जिसने वीडियोस नहीं देखे उनको समस्या हो सकती है। पिंटरेस्ट दोस्तों इमेज शेयरिंग साइट है, आपको इतना ध्यान रखना है। प्रश्न 18, सोशल नेटवर्किंग का जनक हम किसे कहते हैं, बताइए। प्रश्न क्रमांक 18, सोशल नेटवर्किंग का जनक किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए J.A. बार्नेस को हम सोशल नेटवर्किंग का जनक कहते हैं। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 19 की, सोशल नेटवर्किंग का लाभ क्या है। कम्युनिटी के लोगों के साथ संपर्क। हाँ बिल्कुल, सोशल नेटवर्किंग से ऐसा होता है
विचारों का आदान प्रदान भी होता है, मनोरंजन का बढ़िया साधन भी है। ऑप्शन नंबर डी 19 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 20, सोशल नेटवर्किंग की हानि क्या है? मानसिक तनाव बढ़ जाता है, निजता के अधिकार का दुरुपयोग होता है। हानि दोस्तों इनको सही मानेंगे हम, अधिक लगाव से समय की बर्बादी होती है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये सभी की सभी सोशल नेटवर्किंग की हानियां हैं। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 21 की। आपसे पूछा जा रहा है, ट्विटर में अधिकतम एक ट्वीट की शब्द संख्या 140 से बढ़ाकर कितनी कर दी? डबल कर दी, 280 कर दी दोस्तों, ध्यान रखें। ट्विटर की एक ट्वीट की शब्द संख्या 140 से बढ़ाकर 280 कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 22 क्या है? ट्विटर यूजर को क्या कहा जाता है? ट्विटर यूजर को दोस्तों हम कहते हैं ऑथर। ऑप्शन नंबर बी, सबकी चर्चा हमने की है। प्रश्न क्रमांक 23, सुपर फॉलो शब्द का संबंध किस सोशल साइट से है? सुपर फॉलो दोस्तों बताएं किस सोशल साइट से संबंधित है? तो इसका संबंध है ट्विटर से। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 24 की। सामान्य टेलीग्राम यूजर कितने जीबी तक की फाइल या एमबी तक की फाइल ट्रांसफर कर सकता है? इसकी चर्चा हमने की थी। जो सामान्य टेलीग्राम यूजर है वो 2 जीबी तक की, और जो प्रीमियम यूजर है वह 4 जीबी तक की फाइल को टेलीग्राम पर शेयर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी 2 जीबी, क्योंकि यहाँ पर सामान्य टेलीग्राम यूजर की बात की जा रही है। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो से हमें शुरुआत करनी है एक नए टॉपिक की, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 9 में लाभकारी होगा। उस टॉपिक का नाम है साइबर सिक्योरिटी। तो बस इसी प्रकार से जुड़े रहे हमारे साथ, लगातार मेहनत करें दोस्तों, और तब तक नहीं रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।